नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। देखो, सेमेस्टर का रिजल्ट से आप लोग, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। और अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं है और ये सोच रहे हैं जो मेरे नंबर मिले हैं मुझको उसमें आरटीआई डालना है, ठीक है, अगर मन में ये है, देखो कुछ लोग हो सकते हैं उनके रिजल्ट में एब्सेंट चढ़ा होगा, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि एनईपी में बेटा 0 नंबर भी कुछ लोगों को मिल जाते हैं। तो क्या वो ये सोच रहे हैं कि मेरा आरटीआई डालने से फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। देखो, आरटीआई के करीबन 2 तरीके होते हैं, ठीक है, पहला एक ऑनलाइन और ऑफलाइन, और बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। राहुल भैया आएंगे और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। बताइए भैया, क्योंकि बहुत बच्चों का आया हुआ है, किसी के नंबर बॉर्डर पे उनको लटका दिया, मान लीजिए वो पास तो हो गए, हाँ। लेकिन वो ये सोच रहे हैं, उनको ऐसा था कि मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, लेकिन उनको लटका दिया गया, बीच में लटका दिया गया। तो उनका क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब तो आरटीआई का 2 प्रोसेस 5वां देखो, हाँ। अब आरटीआई करने से देखो, सबसे पहला आरटीआई किसको करना चाहिए, मतलब 300 रुपए ये किसको बर्बाद करनी चाहिए, मतलब हमारे हिसाब से तो ये बर्बाद है, क्योंकि आज तक आरटीआई में 1 से लेके 2 नंबर ही बढ़ा है, ये रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में। मतलब 1 से 2 नंबर, बस 2 नंबर किनको मिलता है? जैसे मान लो कोई 1 नंबर से फेल हो रहा हो, हाँ। तो मास्टर साहब थोड़ी बहुत कृपा रहम करेंगे तो मिल जाएगा। और आरटीआई में सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ होती है कि मास्टर साहब सुनते नहीं है, क्योंकि अरे उन्होंने पहले कॉपी चेक करके दे दिया, अच्छा, फिर दोबारा से वही कॉपी उनके पास चली गई, आखिर कैसे चेक किया कि लड़के ने तुम्हें दोबारा बुला लिया। तो इन सबको देख के देखो अब क्या करना चाहिए आरटीआई में। सबसे पहला नहीं, हाँ, पूरा भैया शुरू से प्रोसेस पूरा 0 लेवल से 0 लेवल। मान लो हमने आज अपना रिजल्ट देखा, हाँ, और मेरे नंबर नहीं ठीक है, मतलब तो हमको बताइए सबसे पहले ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन जाए, क्या करें? देखो, आरटीआई के 2 प्रोसेस है। अब ये समय ऐसा समय है, कई बच्चे कॉलेज आ रहे होंगे, कई बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे होंगे, तो इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने आरटीआई के 2 ऑप्शन दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया ऑनलाइन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया ऑफलाइन का, ठीक है। ऑनलाइन में क्या है और ऑफलाइन में क्या है? ऑनलाइन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपके लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है LU ईज। ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, LU ईज पोर्टल। LU ईज भैया, हाँ, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय ये कहता है आप घर पे बैठे रहिए, हाँ, आप हमें पैसे दीजिए, आपका काम हम खुद करके देंगे, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत कैंपस आने की जरूरत नहीं, ना कैंपस आने की जरूरत है, ना एफिलिएटेड कॉलेज में जाने की जरूरत। अच्छा, मतलब वो रायबरेली और बच्चा वो अपने घर से करवा सकता है काम, कर सकता है काम, ठीक है। ऑफलाइन में कहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, मेन कैंपस, ठीक है। मेन कैंपस आके हमसे एक फॉर्म ले लीजिएगा, आरटीआई का एक फॉर्म मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गेट नंबर 1 पे, ठीक है, परीक्षा भवन है, गेट नंबर 1 पे फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा आपको आरटीआई का फॉर्म, ठीक है। अब ये फॉर्म लेने के बाद भी बहुत सारा थोड़ा सा झंझट है, हाँ। अब ये फॉर्म लेने के बाद से लखनऊ यूनिवर्सिटी को आपको पैसा भी देना होगा, पैसा देना पड़ेगा, हाँ, 300 रुपया जब तक नहीं दोगे तब तक ये एप्लीकेशन लिखते रहो, कुछ नहीं बदलने वाला है, हाँ। उनको 300 रुपया दोगे तो वो इस बात को कंसिडर करेंगे कि आप नंबर से नाखुश हो, तभी आप हमारे मतलब हमको 300 रुपए जब हम कॉलेज जाएंगे तब देना पड़ेगा, मतलब कैंपस में देना पड़ेगा कि ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन देना है, ऑनलाइन देना, कैंपस में एक भी पैसा नहीं देना, मतलब कैश बिल्कुल नहीं देना है, अच्छा, सब कुछ ऑनलाइन ही जमा करना है, ठीक है, दोनों फॉर्मेट में। सबसे पहले lufees.in, यहाँ पे आपको जाना होगा, ये लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको आरटीआई का, या व्यू आंसर बुक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, या व्यू आंसर बुक 1 कॉपी, ऐसा एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पे जाके आपको अपना नाम, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपको यार रजिस्टर करना पड़ेगा अपने, हाँ, ईमेल आईडी, और पे करना होगा आपको 300 रुपए का। अच्छा। जैसे पेमेंट आप 300 का कर दोगे, एक बना बनाया ऐसे रिसिप्ट आ जाएगा, पूरा डिटेल लिख के, ओके, ठीक है, 1 पेपर लिखा। अब इस रिसिप्ट प्लस जो फॉर्म कलेक्ट किया है आपने वो, ठीक है, फॉर्म, रिसिप्ट और रिजल्ट ये लगा के आपको क्या करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जमा करना है, ठीक है, गेट नंबर 1 पे। हाँ, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सतावना मिलेगा, दिल को राहत मिलेगा, हाँ। भाई मैंने आरटीआई के लिए डाल दिया, हाँ। लेकिन अंतिम में परिणाम जो आज वाला सीन है, हाँ। जो आज बीत रहा है वही सीन वहां भी हो जाएगा। मतलब ये होगा कि चलो आज तो डाल दिया, लेकिन हाँ। जब मास्टर साहब भगाएंगे तब वो सीन हो जाएगा, मतलब फायदा नहीं मिलेगा क्या? फायदा नहीं मिलेगा। फायदा देखो, फायदा किसको होने वाला, जिसका 1-2 नंबर से बैक है, सपोज करो 3 नंबर से बैक निकल रहा है, ठीक है, पूरा मिला के उनका 33 नंबर नहीं आ रहा है, तो उनके लिए फायदा है, जिनका, हाँ, और
जिनको मान लो जिनका 0 नंबर आया है, 5 नंबर आया है, 10 नंबर दिया है, उनको इससे फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा हाँ, क्योंकि देखो आरटीआई का ये नियम होता है, जान लीजिए आरटीआई का नियम। हमने भी आरटीआई में कई सारे दोस्तों का जब लग जाता है बैक, तो मैं गया था एक बार आरटीआई का, तो मुझे बहुत अच्छे से ये पूरी कहानी पता है। आरटीआई में ये कहा जाता है, मतलब अगर प्रोफेसर साहब ने जैसे मान लो आंसर 1 आपने लिखा, अब प्रोफेसर साहब की कलम यहाँ चल गई, हाँ। और यहाँ पे ये सिग्नेचर बटन दब गया, और 5 यहाँ पे 8 मान लो 7 नंबर या 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ए पार्ट और बी पार्ट में रहता है। हाँ। प्रोफेसर साहब ने अगर यहाँ 2 नंबर दे दिया, तो 2 का ये 4 नहीं कर सकते प्रोफेसर साहब। अच्छा, बढ़ा नहीं सकते नंबर, बढ़ा नहीं सकते। मतलब अगर उन्होंने नंबर दे दिए हैं तो हाँ, वो फाइनल है। वो फाइनल अगर उन्होंने 5 के 5 क्वेश्चन पे ऐसे कलम कर दिया है, हाँ। और 2 5 10 करके नंबर दे दिए तो नंबर नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। अगर उन्होंने खर्रा काट दिया है, खर्रा। 0 नंबर दे दिया है, तो भी 0 होगा। ये एनईपी में कहा गया है हाँ। कि आपको 0 नंबर मिल सकता है। अच्छा, ठीक है, एनईपी में पहले ये नियम नहीं था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये 0 नहीं छप के आता था, लेकिन अब एनईपी में 0 भी अच्छा, छप के आ सकता है। मान लो हम है, हाँ। हमको पता है कि हमारा आंसर सही है, हाँ। और प्रोफेसर नई नंबर बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करें वहां पे? देखो अब एक तरीका मैंने ये बता दिया, यहाँ से तो बढ़ने वाला नहीं है। हाँ। अब आप क्या कर सकते हो, आपको अपने कॉपी में ऐसा कोई जगह देखना होगा जहां मास्टर साहब की पेन नहीं चली हो। अच्छा, पेन नहीं चली हो, मतलब वो आंसर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वो ढूंढना पड़ेगा आपकी कॉपी में, कहीं ऐसा जगह हो जहाँ पे मास्टर साहब की पेन नहीं चली हो। हाँ। अगर मास्टर साहब की पेन नहीं चली हो, वहां पे वो मास्टर के पास राइट्स होता है आरटीआई में कि उस पे वो नंबर दे दें, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, इसलिए लोगों को 1-2 नंबर बटोरने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं, लेकिन आरटीआई में यही पॉसिबल है, बस 2 से 3 नंबर बढ़ेगा, बाकी नहीं होने वाला है। मतलब काउंटिंग अगर छूटी हो तो नंबर मिल सकते हैं। हाँ, जैसे मास्टर साहब मान लो ये 7.5 नंबर दिए, कहीं एक बीच में 7.5 नंबर छूट गया, तो वो आरटीआई में काउंट हो जाएगा। ठीक है, कहीं मास्टर साहब की पेन नहीं चली, वहां चलाना चाहते हैं तो वो काउंट हो जाएगा, लेकिन उस तरीके से काउंट नहीं होगा कि मास्टर साहब पेन चला दिए 2 की जगह 4 बना दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब समझ लो अब क्या करना चाहिए। चैलेंज नहीं कर सकते हैं? नहीं, चैलेंज नहीं कर सकते उस तरीके से। तो अब ये देखो, अब 2-3 नंबर बढ़ाने का भी तरीका सुनो। ठीक है, मैंने बता दिया, तुम्हारे दिमाग से आरटीआई वाले दिमाग में हट गया होगा। ठीक है, अब एक तरीका ये होता है, सपोज करो मान लो ये 300 रुपया दिए, 30 दिन बाद तुम्हारे मेल पे कॉपी आती है, 30 डेज बाद, फिर उसको पूरा प्रिंट आउट करवाओ। ठीक है, अगर सादा पेज आए तो सादा भी प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है, कोई पेज छोड़ना नहीं है। वो 40 पेज की पूरी कॉपी प्रिंट कराओगे, फिर उसके साथ अपनी फीस रिसिप्ट लगाओगे, वही वाली 300 रुपए वाली, फिर उसके बाद से रिजल्ट लगाओगे, फिर मास्टर साहब के पास एक दिन दौड़ के जाओगे जमा करने, फिर अगले दिन मान लो यहाँ सबमिट कर दिए, फिर कहेंगे नेक्स्ट डेट देंगे कि बेटा इस दिन आना, हम तुम्हें बता देंगे किस दिन आना है। एक डेट यहाँ देंगे, एक डेट यहाँ देंगे। ये डेट देने में लखनऊ यूनिवर्सिटी को कम से कम 60 दिन का समय लग जाएगा। मतलब ये पूरा आरटीआई प्रोसेस कंप्लीट करने में 3 मंथ लगेगा, 3 महीने। 3 महीने तुम्हारा पेपर आ जाएगा। 3 महीने में बच्चे का पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आरटीआई करने के लिए सोच रहे हो ना, वो ये बात जरूर ध्यान देख लेना। और बताओ अब क्या करना चाहिए? मतलब यही है, सीधे बैग दें अगला। अब देखो, इनके पास एक ऑप्शन सबसे अच्छा खुला है। ठीक है, पहली बात, अगर 5th सेमेस्टर में बैक आ गई तो आपके लिए एक दरवाजा बंद हो गया। वो कौन सा दरवाजा? जिन बच्चों को कहीं एडमिशन लेना था, ठीक है, एडमिशन वालों को अब एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये, आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपना 7th सेमेस्टर कंटिन्यू कर लीजिएगा। 7th और 8th सेमेस्टर, वैसे भी 1 साल इधर बर्बाद हो गया। 7th सेमेस्टर में आपको ये 5th सेमेस्टर का बैक देने का मौका मिल जाएगा। मौका मिल जाएगा, दे दीजिएगा। अच्छा। इंप्रूवमेंट भर के। मान लो जिस बच्चे को कंपटीशन तैयारी करनी है, उसको 3 ही साल का ग्रेजुएशन करना है, छोड़ना चाहता है, वो छोड़ दे, अपना तैयारी करे ग्रेजुएशन का, फिर उसके बाद से जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद से ये देगा। बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो ईएड बीएड करेंगे। अब जो फॉर्म भरे होंगे बीएड का, उनको भी अब कोई रास्ता नहीं है, उनका भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो पास। अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़े बहुत बाकी सारे डाउट तो क्लियर कर दिए हैं। हाँ, कोई दिक्कत? क्या डाउट है? अब बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हाँ भैया, कोर्सेज सुनो यार, अब 5th सेमेस्टर तो चलो मान लिया, जिसका बैक आया होगा वो बेचारे के लिए थोड़ी सी संभावना है भाई, अब क्या कर सकते हो।
देखो ये मास्टर साहब लोग ये कहते हैं ना, अगर साइंस पढ़ लिए या साइंस में तुम पास कर लिए तो आगे जाके तुम जरूर महारत हासिल करोगे। मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी से या अफिलिएटेड कॉलेज से अगर तुमने बीएससी कर लिया, बट हम इसमें 4 जिलों को नहीं कंटिन्यू कर देते। 4 जिलों के जहां पे बोल बोल के लिखवाया जाता है उनको नहीं काउंट करते। हम बात करते हैं लखनऊ में अधिकतर जितने कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों के परसेंटेज बहुत अच्छे आए होंगे अफिलिएटेड कॉलेज वालों को। सीधा हरदोई अगर यहाँ से जो बीएससी करता है उनके लिए तो भगवान आ जाते हैं सामने। उनके पेपर में 80% आता है, 82% आता है। तो मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लखनऊ में मान लो 2-4 कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। अगर आपने बीएससी पास कर लिया तो सच में एक अच्छी डिग्री होती है आपके पास, ठीक है। अब आप सोच रहे हो भैया मेरे को मात्र 26 नंबर मिला, 27 नंबर मिला, मैं पास हो गया हूँ, ये कर लिया, ठीक है। आप पास हो गए, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। देखो एट लास्ट यही मैटर करता है ना, कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे ना, बस ये परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन का मतलब 60% होना चाहिए, मतलब आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं, ठीक है। यही एक सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और आरटीआई करने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। हमारे वीडियो को एक बार आपने गो थ्रू कर लिया है, और ताकि अब देखिए एक चीज है, हम लोग बहुत मेहनत किए यार, बीएससी में दिन रात मेहनत होता है, ठीक है। हर दिन लगभग 5 से 10 लेक्चर जाते हैं। हमने कोशिश किया है कि बीएससी वाले स्टूडेंट के साथ कभी ऐसा अन्याय ना हो। अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, जो पढ़ना चाहता है, सच में बहुत अच्छा नंबर लेके आना चाहता है, ये एमसीक्यू एग्जाम है, ये 90 मिनट में डिसाइड कर देता है कि आपको क्या करना है। तो इस 90 मिनट को और बेहतर बनाने के लिए, मतलब अपने सेमेस्टर रिजल्ट को और बेहतर बनाने के लिए, 6 सेमेस्टर में कोई कुछ भी ना हो, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। टीम एलई अपडेट अभी आपको क्या कर रहा है, बीएससी एनईपी सेमेस्टर का एक बैच दे रहा है, ठीक है। बीएससी का एक बैच लेके आए हैं। बीएससी के बैच में जो आप ट्यूशन में ऑफलाइन मास्टर जी लोगों से कितना फीस देते हो, 1500 से 2000 रुपया पर सब्जेक्ट लेते हैं मास्टर जी लोग। हम लोग कहते हैं मात्र आप 249 रुपीज पेमेंट करिए, ठीक है। 249 में अगर आप कूपन कोड लगाओगे एलयू अपडेट 50, ठीक है, तो यहां पे ये कोर्स जो हो गया ना वो 217 रुपए में मिल जाएगा। 217 रुपए में आइए हम आपको पीसीएम पूरा पढ़ाते हैं, जेडबीसी पूरा पढ़ाते हैं, जितना है सब पढ़ाएंगे आपको एक कोर्स में। चाहे वो आपका स्टैट का कोर्स हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आपके मैथ के सिलेबस हो, सब कुछ कवर हम लोग वहां करा रहे हैं, ठीक है। वो भी कैसे, वीडियो क्लासेस के साथ। हमारे मास्टर साहब लोग सवेरे 5 बजे से शुरू करते हैं और शाम को रात को 9 बजे वो अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी हिम्मत है हम लोगों के अंदर, इतना बड़ा दिल है, जो आपको ये ऑफलाइन वाले मास्टर जी लोग जो आपको 1500 में पढ़ाते हैं, आपको उनका कंपैरिजन हम 217 में उनको बीट कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पास भी हो जाओ और अपने दोस्तों को जरूर बताना कि एलयू अपडेट पे बीएससी की सभी क्लासेस वीडियो क्लासेस के साथ चलती है। बाकी कोई पर्सनल डाउट हो, कोई भी सवाल जवाब हो, तो आइए ना, हमारे ऐप में एक अच्छा फीचर है, एक अच्छा फीचर। आपको समझ करिए आपको कोर्स नहीं खरीदना, आपको डाउट पूछना है, तो वहां पे एक चैट बॉक्स का सेक्शन होगा, आप अपने सवाल भेजिए। हमारी टीम अगर आपको 2 से 4 घंटे के अंदर रिप्लाई ना करे तो बताइएगा, 2 to 4 आवर के अंदर आपको आपके सवाल का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा कॉल पे बात करने का भी मन हो तो वो भी हम लोग कर देंगे आपके साथ, आपको समझा देंगे, गाइड कर देंगे। तो ये सारी सुविधाएं हम आपको देते हैं, ठीक है। तो पूरे लखनऊ में इतना सस्ता कोर्स कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे सकता, खासकर साइंस के मामले में, ठीक है। साइंस का कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता, और साइंस के अधिकतर के आपके कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके टीचर मिलने मुश्किल हो गए थे, लेकिन हम उन्हें भी ढूंढ के लाए हैं और यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप हमारे बैच इनरोल करिए और अभी से बीएससी की तैयारी करिए, ताकि आपको कभी बैक का सपना ना देखना पड़े। चाहे वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे वो आप 3rd में हो, चाहे आप 2nd में हो, चाहे आप 4th में हो या 6th में हो, हमारे यहाँ एक बैच अगर आप इनरोल करते हो तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। सपोज करिए किसी लड़के का अगर कोई लड़का 4th सेमेस्टर में है, 2nd में बैक आया है, तो उसकी भी तैयारी सेम बैच से कर सकता है, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं देना होता है, उसके एक्सेस ऑलरेडी उसके पास होते हैं, ठीक है। कंबाइंड कोर्स बेचने का मतलब हम लोग का ये रहता है, आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स सेल करने में या सब्जेक्ट वाइज कोर्स बनाने में। हमें बीएससी में कितने सब्जेक्ट है टोटल, 54 सब्जेक्ट है, 54।
54 सब्जेक्ट है बच्चों, तो 54 कोर्स बनाएंगे तो पता चलेगा आप सर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कंबाइंड कोर्स बनाते हैं, तो आप इनरोल जरूर करिएगा, कोई भी डाउट होगा जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल पे पहली बार आए हो आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।